ईश्वर के स्वरूप का भी यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो उसका भटकन ही खत्म हो जाएगा, कहीं फिर जाने की जरूरत नहीं है। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथई, अब बाहर फिरत विकल भय धायो। यदि परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा के खोज के लिए जो इधर उधर भटक रहा है तो समझ लीजिए उसे परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि जब परमात्मा सब जगह है तो फिर दर्शन कहां होता है? उनका तो दर्शन होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? तो यह बात याद रखिए कि जो सब जगह होते हैं वे सबसे सूक्ष्म होते हैं, और सबसे सूक्ष्म तत्व का दर्शन, सबसे सूक्ष्म तत्व का ज्ञान कौन करेगा? जो सबसे सूक्ष्म होगा। परमात्मा जिस तरह का है उसी तरह का बनकर के कोई उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा इंद्रियातीत है, इसीलिए जीवात्मा इंद्रियातीत होकर के ही प्राप्त कर सकता है। परमात्मा गुणातीत है, इसीलिए जीवात्मा गुणातीत होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा निरावरण है, इसीलिए जीवात्मा आवरण रहित होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा निर्विकारी है, इसीलिए जीवात्मा निर्विकारी होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा निर्मल है, इसीलिए जीवात्मा निर्मल होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा एक है, इसीलिए जीवात्मा अकेले ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा शरीर रहित है, इसीलिए जीवात्मा शरीर रहित होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा सबसे परे है, इसीलिए जीवात्मा सबसे परे होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है।